सवाल है कि ममता दीदी ने नारा दिया था खेला होवे, पर खेला तो विपक्षी पार्टियों के साथ ही हो रहा है लगातार। हालांकि अभी संजय सिंह को बेल मिल गई है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इस बार कुछ नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा। बीजेपी इस बार बहुत ही डेस्परेट है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, फियर साइकोसिस है, डर बैठ गया है बहुत बुरी तरह से कि अब की जो है पब्लिक। इसमें डर बैठा है, मोदी या शाह में या बीजेपी में? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल का जिक्र नहीं करता। मोदी तो हमारे मित्र भी हैं, देश के मित्र हैं, गार्डियन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। चाहे उनके जो लोग हैं, उन्होंने अपने तरफ से सब कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कहीं कोई सेचुरेशन पॉइंट नाम की चीज़ भी होती है। अभी सेचुरेशन पॉइंट आ गया। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार, और हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आपके यहाँ तो जो भ्रष्टाचारी जाता है, आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि कोई नेचुरल करप्ट पार्टी है और कोई 70,000 करोड़ का घोटाला। किसी और ने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 27 जून को, और 2 जुलाई को आप उन लोगों को अपनी पार्टी में ही शामिल नहीं करते, बल्कि वित्त मंत्री भी बना देते हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ही कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो यानी आपके पास जो आए, आज तक 95-96% केसेस जो हुए हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके। इस दुरुपयोग से कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी डर लगता हो? नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ। आप जानते हैं, भगवान पशु प्रभु की ऐसी मनोकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक तो मेरे ऊपर कहीं किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, करप्शन का, किसी चीज़ का तो नहीं लगा है। मैं जनता की अमानत के साथ सब कुछ पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ और करता रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी बात, मैं लोकतंत्र के अंदर रह के, मैं बगैर दायरे का अतिक्रमण किए हुए, मैं अगर बात करता हूँ जनहित में, सोसाइटी के हित में, देश के हित में, तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, शायद होती भी है। और सवाल ये उठता है कि आप लोग जो अलायंस लेकर, इंडिया अलायंस लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसमें कोई एक ऐसा चेहरा क्यों नहीं बन पा रहा है जो मोदी को सीधे अटैक कर सके, बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो, या उसको उसी की भाषा में जवाब देने वाला हो? अब मैं समझता हूँ कि आपकी भी भाषा, अंदाज, आवाज़ सब कुछ है, पर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है? नहीं, एक तो इनको कमी है सबसे ज़्यादा प्रचार की, प्रोपेगेंडा का। इनको प्रोपेगेंडा का वो ना श्रेय मिल रहा है, ना इनको स्कोप मिल रहा है, ना स्पेस मिल रहा है। देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो प्रधानमंत्री कम दिख रहे हैं, शुरू से प्रचार मंत्री ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन और प्रचार में उनका दम होता, और अगर 10 साल लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। मन इसका जवाब क्या है? शूट एंड स्कूट, यहाँ कुछ बोला और निकल गया कि जवाब देने का जब वक्त आया तो अब है ही नहीं वहाँ पर। अरे आप जब पूछेंगे, आपके लोग पूछेंगे, तो जनता का सवाल ही करेंगे ना आप लोग। आप थोड़ी अपने घर का पूछेंगे कि हमारे घर पे आज खाने में ये कमी रह गई हो। अरे आप तो वही कहेंगे जो जनता के लोग कहेंगे। आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, दमदार लोग हैं, प्यार से बात करेंगे, विनम्रता से लेकर अच्छे से बात करेंगे। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? मैं ट्रंप का एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रंप बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे पिछली बार, अब क्या हंगामा चल रहा, लेकिन उसके बावजूद रोज आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनको आप कई लोग मौनी बाबा क्या क्या नहीं करके उनका मजाक उड़ाते थे, मौनी बाबा नहीं थे वो जब जाते थे बाहर कहीं पे, प्रेस को साथ ले जाओ, प्रेस से बात करते थे, क्वेश्चन आंसर होता था। एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, उसके बाद अब प्रचार के जरिए लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन के लोग जब उभर के आते हैं और जिनसे लगता है कि शायद खतरा हो सकता है, वैसे वैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे केसे में डाल दिया जाता है जो कोई केस ही नहीं है। साफ दिखता है जनता को कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक बदला है। संजय सिंह को डाला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोई केस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। 6 महीने आपने क्यों रखा इनको? यकीन मानिए, मैं आपके इस इंटरव्यू के जरिए कह देता हूं, चंद रोज की बात है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अभी आप देखेंगे कितना देश का लोकप्रिय नेता, इतना कद्दावर नेता, ऐसा नेता केजरीवाल,
जिसके बारे में से भारत में ही हर जगह चर्चा नहीं हो रही है, लोग उसको प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये केजरीवाल जिसके लिए अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके यूनाइटेड नेशन तक ने कहा कि ये गलत है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल जो हो रहा है एकदम साफ साफ दिखाई भी देना चाहिए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। उसी तरह से आप सत्येंद्र जैन को देख लें या मनीष सिसोदिया को, जो रोल मॉडल, जिसने इतना बढ़िया काम किया स्कूलों के मामले में, अस्पतालों के मामले में, दिल्ली के डेवलपमेंट के मामले में, ऐसे लोगों को किस बिना पे क्या ट्रेल है कि आप PMLA के 45 के आप उस पर डाल देंगे कि तुम गिल्टी हो जब तक तुम प्रूव नहीं करते हो इनोसेंट अपने आप को। अरे कानून ये है और यही होना चाहिए, ए पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।